अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद आज़म खान इल्म तदब्बुर के साथ स्ट्रीम यार्ड पर लाइव आना था यूट्यूब पर, लेकिन कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रीम यार्ड साथ छोड़ गया और लाइव नहीं आ सके। अभी सैयद अतर साहब ने जूम पर हमें ज्वाइन किया है। अभी जब वो मुयस्सर होते हैं तो वो अपनी राय से आगाह करेंगे और फिर ये रिकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे, फेसबुक पे भी इसको शेयर कर देंगे जो सुनना चाहे। अभी मैंने यही पोस्ट जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में लगाई थी, तो मैं वहाँ पे ग्रुप्स के जो कमेंट हैं वो पढ़ के उसके ऊपर एक रिएक्शन दे देता हूँ, ताकि जो है लोग इससे जो भी अपनी इसको सुनना चाहें, जो जो भी इसके बारे में कहना चाहें, वो हमारा रिएक्शन सुन लें और देख लें। स्क्रीन शेयर। तो ये एक ग्रुप है, कराची एस्ट्रोनॉमिक कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी ऑफिशियल। यहाँ पर मैंने ये पोस्ट की थी। अगेन आई एम सॉरी कि इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से जो है वो ज्वाइन हम लाइव नहीं आ सके। इस पर कमेंट पढ़ते हैं लोगों के। जे जी हदादी साहब कह रहे हैं, ये सवाल इतना भी पेचीदा नहीं है, इसका सादा सा जवाब है कि ग्रेविटी या कशिश शकल की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर खला में नहीं जाता। ये सैयद अतर साहब ने भी लास्ट टाइम यही कहा था, और बल्कि आज जब मैंने सुबह ये पोस्ट की थी तो यहाँ पर ये हुसैन एम अकबर साहब हैं, इन्होंने भी इसी तरह का कमेंट किया था कि इसके लिए किसी लाइव डिबेट की ज़रूरत नहीं है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर ज़मीन के गिर्द रहता है। मरीख का एटमॉस्फेयर पतला है, उसकी ग्रेविटी कम है, वगैरह वगैरह। वीनस का एटमॉस्फेयर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की एटमॉस्फेयर 98% कार्बन डाइऑक्साइड है, भारी गैस है। और ये यानी ग्रेविटी के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि इसमें डिफ्यूज़ नहीं होता। अच्छा, उनका मैंने उस वक्त जवाब दिया था कि आप कौन सी ग्रेविटी पे यकीन करते हैं, आइंस्टाइन की ग्रेविटी पर या न्यूटन की खींचने वाली ग्रेविटी के ऊपर। तो प्लीज़ आप उसका जवाब दें। और वो कह रहे थे डिबेट की ज़रूरत नहीं, तो मैंने उन्हें कहा कि जब आपने एक बात की, मैंने एक राय दी, फिर आप उसका जवाब देंगे, फिर मैं राय दूंगा, फिर गुफ्तगू होगी, तो ये डिबेट ही तो हो जाती है। फिर उनका जवाब आया कि न्यूटन आइंस्टाइन की एक ही ग्रेविटी है, दोनों ने एक ही तरह से उसको उन्होंने ग्रेविटी को ही एक्सप्लेन किया है। एक ने इसको फोर्स कहा है, दूसरे ने इसको स्पेस और कर्वेचर का इफेक्ट कहा है। स्पेस कर्वेचर के खम का स्पेस के कर्वेचर का इफेक्ट कहा है, यानी स्पेस। लेकिन थोड़ा सा इसमें वो मिस कोट कर गए हैं, स्पेस टाइम। आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम, खला और वक्त, खला वक्त एक ही चीज़ है, और वो दोनों में खम पैदा करता है। जबकि टाइम इज टाइम इज अ कॉन्सेप्ट, टाइम इज नॉट समथिंग दैट इज फिजिकल। तो साजिद साहब ने भी ये भी ज्वाइन कर रहे हैं, साजिद साहब। और अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, अभी आपकी ऑडियो ज्वाइन हो रही है। अच्छा जी। और उसके बाद, अच्छा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के फोर्स होने का इनकार किया, तो वो कहते हैं, हुसैन अकबर साहब कहते हैं, ग्रेविटी या किसी से शकल की मौजूदगी का इनकार तो नहीं किया ना, इसकी हैयत बयान की है। ग्रेविटी तो मौजूद है, खा वो कुव्वत हो या ज़मान मकान की गोलाई, दोनों सूरतों में एक हल्की चीज़ भारी चीज़ की तरफ माइल होगी। इसमें बहस करने वाला आंसर क्या है? अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? साजिद भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? वीडियो आपकी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? थंब के निशान से बता दें। साजिद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको आवाज आ रही? आप ऑडियो से भी कनेक्ट नहीं हुए? अब आइए, अब आप कनेक्ट हो गए हैं, बोलिए, आपकी आवाज आएगी। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई, कैसे हैं आप? जी आजम भाई, अल्लाह का शुक्र। आप अच- कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा साजिद भाई, हुआ कुछ यूं कि स्ट्रीम यार्ड साथ छोड़ गया आज, और स्ट्रीम यार्ड पे हम लाइव नहीं आ सके, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम नहीं चली, तो अब हमने जूम पे कर दिया है। जूम पर आपने ज्वाइन किया है, अतर साहब ने ज्वाइन किया है,
और मैं ये कर रहा हूँ कि ये पोस्ट मैंने फेसबुक पर लगाई थी, फेसबुक के कुछ कमेंट्स को रीड करके वहां पे अपना रिएक्शन दे देता हूँ और फिर इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक। आप कुछ अच्छा कहना आजम भाई, चाहेंगे? मैं जिंदगी में पहली दफा कभी किसी लाइव चैनल चैनल को ज्वाइन किया और वो आप हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है जी, मैं अभी फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो है ना आपके साथ कमेंट शेयर करते हैं। ये कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी का जो है ये पेज है और यहाँ पर मैंने ये पोस्ट की थी और इसके मैं कमेंट्स जो है ना वो पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा जी, अभी तक यही है कि ग्रेविटी एक फोर्स है, आप इसको क्यों नहीं मान रहे? अच्छा, हुसैन एम अकबर साहब हैं, अली हैदर बाजवा साहब हैं। ये अक्सर जो है एड होमिनम अटैक्स इनके मैंने जब भी फेसबुक पे पोस्ट होती है तो इनकी तरफ से कभी कोई साइंटिफिक दलील नहीं आई। और इनका आंसर देखें, वैक्यूम डोंट सक, माशाल्लाह बड़ा इनका अनसाइंटिफिक किस्म का आंसर आया है। अली हैदर भाई, आप चूंकि ये वीडियो मैं इसी पोस्ट में कमेंट इसी पोस्ट के कमेंट में शेयर करूंगा तो ये आपके लिए जवाब है। दिस डज नॉट मैटर कि वैक्यूम वेदर वैक्यूम सक और वैक्यूम डोंट सक। मैं थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे कानून के हवाले से एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी की बात कर रहा हूँ। आपके अर्थ यानी हमारी अर्थ में और जमीन के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, देयर इज नो बैरियर इन्वॉल्व्ड थर्मोडायनामिक्स के कानून के मुताबिक। और आप ये जो बिलीव करते हैं कि वी लिव इन एन ओपन सिस्टम, एक ओपन सिस्टम में हम रहते हैं, तो ओपन सिस्टम में आपकी जमीन की सारी गैसेस को वैक्यूम ऑफ स्पेस में चले जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर है। तो आप अपना होमवर्क जरूर करें, पढ़ें गैस क्या होती है, पढ़ें ग्रेविटी क्या होती है, पढ़ें वैक्यूम क्या होता है, पढ़ें थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अली हैदर साहब। और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह की कोई स्ट्रीम होगी, कहीं पोस्ट होगी, तो आप इस तरह का एड होमिनम और इस तरह के जवाब की बजाय कोई साइंसी और इल्मी जवाब देंगे। अच्छा जी, बस यही जवाब है। तो हुसैन अकबर साहब, ये अब आपको मैं इसका जवाब दे दूं, सैयद अतर साहब ने भी जवाब दिया था इसका ग्रेविटी के हवाले से। देखें, ग्रेविटी को आप खींचने वाली कुव्वत कह रहे हैं। मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि हुजूर, आप गैस को पहले पढ़ लें कि गैस होती क्या है। ठीक है, गैस को जानना बहुत जरूरी है, ये मैंने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, अच्छा जी, गैस क्या होती है? गैस का बिहेवियर ये होता है कि गैस गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं सर। अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं आपकी ये बात मान लूं कि गैस के पार्टिकल्स को, गैस को नीचे की तरफ ग्रेविटी, जमीन की तरफ ग्रेविटी की कुव्वत पुल कर रही है, तो जनाब इसके बहुत गलत और बड़े बुरे असरात होंगे जो कि मुशाहिदे में नहीं आते, ऐसे भी असरात। मसलन गैस फिर गैस नहीं रहेगी, गैस के पार्टिकल्स आजादाना मूव नहीं कर पाएंगे, वो एक ही डाउनवर्ड वेक्टर में मूव करेंगे, फिर वो गैस नहीं रहेगी। और आपका जितना भी एटमॉस्फेयर है, जितना उसका प्रेशर है, वो आप इंसानों के ऊपर सारे के सारा बोझ उसका लाद देंगे और आप इंसान पिचक कर रह जाएंगे, इंसान उठ भी नहीं सकेंगे। और गैस का प्रेशर उसका इसी वजह से बनता है कि गैस को हमेशा एक कंटेनर की जरूरत होती है, उसकी दीवारों से गैस के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, टकराते इसी वजह से हैं कि जब उनको आज़ादाना तौर पे आप घूमने की इजाज़त दें। अगर आप उनको आज़ादाना घूमने की इजाज़त नहीं देते और ग्रेविटी के साथ आप जकड़ के बैठे हैं, तो आपके वाटर वेपर्स ऊपर नहीं जा सकते, आपका हीलियम बैलून ऊपर नहीं जा सकता, आपकी कोई भी गैस ऊपर नहीं उठ सकती, आज़ादाना मूव नहीं कर सकती। अगर आप बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी की कुव्वत ने इसको खींचा हुआ है, सो नो, दिस इज नॉट साइंटिफिक। ये आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि गैस को ग्रेविटी ने खींचा हुआ है। तमाम लॉज को वायलेट कर रही है ये बात, गैस लॉ को वायलेट कर रही है, गैस की डेफिनेशन को वायलेट कर रही है, गैस प्रेशर की डेफिनेशन को वायलेट कर रही है, गैस बिहेवियर को वायलेट कर रही है। तो प्लीज सिर्फ ये रटा रटाया जवाब के ये ग्रेविटी है, ये ना दिया करें। थोड़ा सा गैस के बारे में भी स्टडी कर लिया करें। अतर साहब, आप जब भी अपना चाइम इन करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, फल्कियात और फल्की हयातियात में भी ये पोस्ट लगाई थी। यहाँ पर देखते हैं कोई कमेंट आए हैं। जियार कहरमान साहब का आया है सबसे पहला जुमला, आहा चपटी जमीन, आहा हा। तो उन्होंने फ्लैट अर्थर का लेबल लगा दिया। पहला
ही यहीं से शुरुआत है कि अगर कोई फ्लैट अर्थर है, जमीन को चपटा मानता है, अगर कोई मेन स्ट्रीम साइंस के खिलाफ जाता है, तो पहले ही अपने जेहन में उसके खिलाफ तासुब कायम कर लें। कहते हैं एंट्रोपी के जरिए एटमॉस्फेयर में खला में चले जाना चाहिए, यानी बिखरना चाहिए और मौजूद ना होना चाहिए, या कुछ और मतलब है? जी मैंने पोस्ट में दोबारा पढ़ के बता देता हूँ, अगर ज़ियार खैरमान साहब अगर आपको पोस्ट नहीं समझ आई तो मैं पढ़ देता हूँ। हमारी ज़मीन एक ओपन सिस्टम है जहाँ से हम इंसान रॉकेट्स खला में भेजते हैं, और इन रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट्स, बहुत बड़े टेलीस्कोप्स और बैन अवी खला स्टेशन पर इंसानों को भी भेजते हैं। ये कोई नई बात नहीं, कई दहाइयों से ऐसा चला आ रहा है, ऐसा दावा चला आ रहा है। मगर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज़मीन अगर ओपन सिस्टम है तो हमारी ज़मीन का सारा एटमॉस्फेयर खला में चला जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे कानून एंट्रोपी के जरिए इसकी डिमांड करता है। मैं दावा देता हूं कि आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें। तो जी, चेंज इन एंट्रोपी की वजह से, ज़ियार के रहमान साहब, चेंज इन एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स के कानून की वजह से, आप ओपन सिस्टम में रहते हैं तो आपका हीट, आपका मैटर, आपकी एनर्जी चेंज होती है किसी भी सिस्टम में सिवाय आइसोलेटेड सिस्टम में। तो आपका, चूंकि आप ओपन सिस्टम में हैं, तो जी एंट्रोपी के जरिए, एंट्रोपी कि क्या आप एंट्रोपी के कायल हैं कि नहीं है? अच्छा, एंट्रोपी एक कानून है, इसके लिए किसी के कायल होने की ना होने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एंट्रोपी का ही इनकार करते फिरें। अच्छा, अभी तक सवाल के जवाब की बात नहीं आई। मुझे तसव्वुराती वजाहत दरकार, अच्छा तसव्वुराती वजाहत दरकार नहीं, मुझे सिर्फ रियाजियाती फ्रेमवर्क दीजिए। अच्छा अच्छा, ये भी एक फैलेसी है कि आपसे जो चीज़ पूछी जाए, एतराज़ करने वाला आपसे कोई एतराज़ करे, आपसे सवाल पूछे, आप उसके एतराज़ को साइड पे रख के आप उसको दूसरी जानिब मशगूल करने की कोशिश करें। ये एक फेलिशियस आर्ग्यूमेंट है, इसकी डिबेट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई भी तालिब इल्म तकनीकी तौर पर यही करेगा। अच्छा, साथ फ्लैशियस स्टेटमेंट भी दे दी और आगे फिर अपना जवाब भी दे दिया कि एटमॉस्फेयर पहले से ही खला में है, क्योंकि क्यों कि जमीन खुद खला में है, तो आपकी दानिशवरी कहाँ जाएगी? माशाल्लाह। मैं क्या इसके ऊपर कमेंट करूं, क्या रिएक्शन दूं? तो ये इसको कहते हैं कि बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। यही मेरा क्वेश्चन है और वही उसी क्वेश्चन को करके वो जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन को ही रिपीट करके जवाब दे रहे हैं कि एटमॉस्फेयर तो खला में है, तो फिर आपकी दानिशवरी कहाँ जाएगी? माशाल्लाह। इनका जवाब मैंने इनको यही दिया है कि माशाल्लाह अच्छा जवाब है, हकीकत को छोड़ दें, रियाजी को पकड़ लेते हैं। तो आपसे इसी तरह की तवक्को थी, तो अब मैंने इसका ये सारा जवाब दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अभी तक आगे इसका कोई जवाब नहीं आया है। कोई और देखते हैं, और किसी जगह पे ये पोस्ट की थी। अच्छा, ये एक पोस्ट हारिस इकबाल साहब ने, ये एक ग्रुप है ऑफिशियल फ्लैट अर्थ पाकिस्तान, यहाँ पर मैं होता हूँ, यहाँ पर हारिस इकबाल साहब ने ये पोस्ट की थी कि स्टैंडर्ड कॉलम अफेयर है, और ये उन्होंने एक स्माइली बनाया था कि डा, आपको ये भी समझ नहीं, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। स्टैंडर्ड कॉलम ऑफ एयर है जिसमें नीचे डेंस हवाएं हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, टाइटली पैक्ड हैं, फिर ऊपर 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 लो पैक हो रहे हैं। इसी तरह से वो यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअल एयर डेंसिटी नाउ मैचेस 400 फीट इन स्टैंडर्ड कॉलम ऑफ एयर। तो एयर डेंसिटी जो है यहाँ पर आकर वो उसके साथ मैच हो रही है। यहाँ पे प्रेशर भी बता रहे हैं, और टेम्परेचर भी बता रहे हैं, एलिवेशन भी बता रहे हैं, और इंक्रीजिंग इन आल्टीट्यूड, ये उसमें कुछ बताया है। पता नहीं इससे मेरे सवाल का जवाब कैसे आता है, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि मेरा सवाल है कि हाउ कैन वी हैव गैस प्रेशर विदाउट अ कंटेनर? तो हारिस इकबाल साहब ने भी ये जो स्टैंडर्ड कॉलम ऑफ एयर में गैस पार्टिकल्स बनाए हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन में इनको टाइटली पैक किया हुआ है। गैस बिहेवियर, गैस डेफिनेशन के मुताबिक आपने गैस को कंटेन किया हुआ है। इस तस्वीर में जहां पर ये एक इंसान है, दरख्त है, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स बड़े टाइटली पैक किए हुए हैं, यहाँ पर भी आपने इस ब्लैक बाउंड्री में कंटेन किया हुआ है गैस को। बाउंड्रीज हटा दें और फिर मुझे बताएं कि इन गैस के साथ क्या होगा, ये मेरा आपको इसका सवाल है। अच्छा, आगे कहते हैं यही हाल समंदर में होता है, जितना डीपेस्ट होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। अच्छा, ये मैंने उस वक्त उनसे बात किया था कि इसको लाइव डिस्कस करेंगे। समंदर और गैस के प्रेशर को साथ मिलाना ये भी दुरुस्त नहीं है। समुंदर जो है वो एक दूसरा मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स और तरह से बिहेव करते हैं। हवा एक दूसरा मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते।
वो बाउंड नहीं होते, वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं। तो आप मुझे गैस प्रेशर की कंटेनर के बगैर रहने की मिसाल वाटर प्रेशर के साथ दे रहे हैं, तो ये भी एक फैलेसी है, जो कि दुरुस्त फैलेसी नहीं है। अ, अच्छा, नोमी साहब हैं, ये बहुत ज्यादा अटैक्स करते हैं ग्रुप्स में। इनका कमेंट देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं। असाम रजा मेरी फेसबुक आईडी है। आदम भाई, जी जी आदम भाई अथर्व। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो आपने बात की ना कि पानी डिफरेंट मैटर है, गैस एक डिफरेंट मैटर है। जी पानी और गैस को मतलब मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, जब लास्ट टाइम डिबेट कर रहे थे, बैंड चल रहा था। जी तो मैंने आपसे कहा था कि मैटर कौन सा है, गैस कौन सा मैटर है। पानी जो है वो तीन स्टेट्स में, हर मैटर जो है ना उसकी मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। जी। वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, वो गैस में भी होता है। उसकी सबसे आसान एग्जांपल सारा दिन हम देखते हैं पानी। हम्म पानी पी भी रहे होते हैं, पानी को आप एक खास टेम्परेचर देते हैं वो सॉलिड बन जाता है, पानी को आप एक खास टेम्परेचर देते हैं वो आपका गैस बन जाता है। हम्म ठीक हो गया। हम्म तो मैटर तो एक ही है, मैटर तो हम्म चेंज नहीं हो रहा। हम्म। जी अब मुझे बताएं कि मैटर आपने कहा चेंज, ये पानी गैस मैटर अलग चेंज अलग नहीं हो मैटर है, रहा। मैटर देखें, चेंज कैसे हो रहा है, मैटर तो एक ही है। क्या जब ठोस से माया में और माया से जब गैस में होता है तो मैटर चेंज नहीं होता? उसकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन मैटर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो पानी है तो H2O ही है नहीं, ना। जब वो मैटर, H2O से चेंज होकर जब कुछ और पानी, बन गया। जब पानी गैस में हो जाता है तो वो पानी रहता पानी है? नहीं रहता। पानी नहीं रहता, गैस रहता है। यही तो पूछ रहा हूँ, वो H2O नहीं रहता आपके साथ में। जी, वो गैस बन जाती है ना। तो आप H2O उसके की गैस नहीं होती, कोई वो और कॉम्पोजिशन होती है उसकी। भाईजान वो कंबाइंड तो नहीं होती ना। देखें, सॉलिड की कंबाइंड डेफिनेशन से क्या है? मुराद क्या है आपकी। मुझे बात आपको क्या मुझे बात कर आपको क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे होते हैं, मुझे या बताएं कि गैस के या सॉलिड, लिक्विड के मॉलिक्यूल नजर आते हैं। सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की क्या डेफिनेशन होती है? बताएं, आप बताएं। ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या उसकी आप स्टेट चेंज हो रही है ना उसकी। भाई एक बंदा बात तो सो रहा है, एक देखें, बंदा बात जाग एक रहा है। फ्लो, सैयद भाई बात फ्लो में करने दें। सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट जी ऑफ मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन या एक आम फहम में क्या उसको कहते हैं? बताएं। आप नहीं जानते? मैं तो मैं आपसे पूछ सुनना रहा हूँ। चाहता हूँ ना, बताएं तो, सही टॉपिक है ना आपका, आप मुझे बताएं। चलें, आप ये बताएं कि मैंने एक सिंपल सी बात की, आप उसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं। आप टॉपिक गलत, आप कॉम्प्लेक्स उससे, कॉम्प्लेक्सिटी, आप आप अपनी उसको गलत देखें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बात ना का लेके जो, जाएं चीज को। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं हाँ सिंपल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मैटर एक ही है, मैं कह रहा हूं मैटर एक कैसे है। अब मैं आपको हाँ, ये वजाहत करता बताएं हूँ, ना। अब मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, आपने नहीं की। मैं आपसे इसलिए पूछवाना चाह रहा था कि अगर आप खुद से कह देंगे तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। मकसद ये होता है ये बता दें, कि मैं अपने आप जब को आप म्यूट खुद कर बता सुनना देंगे ना चाहूंगा। कि, जब आप खुद बता देंगे ना कि ये है, तो फिर मुझे, आप, मेरा और आपका वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा कि आप भी मान गए, मैं भी मान गया। डिफरेंस मैं ये है। मान लूंगा, अगर बात बात हाँ, टेक्स्ट बुक होगी तो मैं मानूंगा ना भाई। मैं आपको बताता हूँ। सॉलिड के अंदर, सॉलिड उसको बोलते हैं जिसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। ठीक है। ओके। अब आप उसको जब वाटर के अंदर जाते हैं तो वो लूजली पैक्ड होते हैं। यहां अच्छा। पर जैसे ही गैस में आएंगे तो वो फ्री हो जाते हैं, वो पैक नहीं होते, फ्री होते हैं। ओके। वाइब्रेट करते ठीक हैं है। तेजी से और फ्रीली मूव करते हैं। गैस की डेफिनेशन आप कहीं से पढ़ लें कि गैस के पार्टिकल्स अगर उनको कंटेन ना किया जाए तो वो गैर मुय्यना मुद्दत तक फैलते रहेंगे, ट्रेवल करते रहेंगे, डिस्पर्स होते रहेंगे। तो आप गैस को ओके। पानी कैसे बना सकते हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स नहीं होते। पानी के मॉलिक्यूल्स चारों डायरेक्शंस में आजादाना फ्रीली मूव नहीं करते। ठोस के मॉलिक्यूल चारों जानिब आजादाना मूव नहीं करते। तो आप कैसे, यही तो मैं कह रहा हूं, आप कैसे ठोस को भी मादा, मादा तो है। आप देखिए, मैं भी जानदार हूं, मैं आपको बता रहा हूं। आप कह रहे हैं मैं भी जानदार हूं, पौधा भी जानदार है और जानवर भी जानदार है। एक जानवर घोड़ा अच्छा। भी जानदार है। अब हैं तो जानदार, खाना भी ठीक है। खाते हैं, जिंदा भी रहते हैं, सांस भी लेते हैं, लेकिन तीनों में कितना फर्क है? पौधा तो चल भी नहीं सकता, जानदार चल तो सकता है लेकिन वो उस तरह से उसकी मैं कॉन्शियस नहीं है तो मैं जिसमें हमारी मैं कॉन्शियस। पानी और मैं पानी वाटर के मॉलिक्यूल की, और मैं या HCl के मॉलिक्यूल की, या मैं किसी और लिक्विड कंपोजिशन का जो मॉलिक्यूल है उसकी बात तो नहीं कर रहा। मैं तो H2O जो कंपोजिशन है, पानी का मॉलिक्यूल है ना वो, आप जी, उसको सॉलिड ये, स्टेट में भी कंफाइन कर सकते हैं, फ्रीज सॉरी करके, सॉरी दस टेम्परेचर मिनट चेंज बाद, करके। सॉरी 10 मिनट जी। में ये स्ट्रीम बंद हो जाएगी। आप वही वाला लिंक दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसकी 40 मिनट की लिमिट यूट्यूब होती वाला। है। और यही यही जूम वाला लिंक, ठीक है? इसकी 40 मिनट्स की यूट्यूब फ्री पे।
जी जी, अच्छा, यही मैं जूम आपसे में कह ही रहा आ था जाए। कि जी मैं मैं समझ गया। वाटर वाटर का जो मॉलिक्यूल है H2O का, हम्म क्या वो सॉलिड बन के उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है मॉलिक्यूल की? है तो मॉलिक्यूल ना। हमने तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कॉम्पोजिशन सबसे चेंज, पहले। कॉम्पोजिशन भाई, कॉम्पोजिशन तो चेंज हो मेरी रही है। बात तो सुन रहे हैं, मेरी बात। गैस एच पानी, एच भी व्हाट इज है, पानी? एच भी है, व्हाट इज, ऑक्सीजन भी है, उसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन मैं ये कह जैसे ही रहा हूँ, वेपर, है तो H2O ना। जी जैसे ही एच वेपर तो में H। तब्दील होगा, हाइड्रोजन अलैदा हाँ, हो जाएगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करना शुरू हो अच्छा जाएंगे, ऑक्सीजन के अच्छा। मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसको दोबारा पानी बनाएंगे, वाटर साइकिल तो हमने पढ़ा हुआ है यार, मतलब 7वीं 8वीं क्लास से मेरा ख्याल है वाटर साइकिल हमें पढ़ाना शुरू कर देते मतलब हैं। आप कह रहे हैं जो वाटर वेपर एक नाम यूज होता है, आबी जी बुखारा जिसके हम कहते हैं उर्दू में भी, वो जी आबी नहीं होता। उसमें हाइड्रोजन अलग हो चुकी होती है और जी, ऑक्सीजन अलग हो चुकी है, ये कह मैं रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मेरे पास इसका जो है ना कोई हवाला भी मौजूद होगा, फिर वो मैं हाँ आपके जी, साथ इसका शेयर भी हवाला आप कर दूँ। देख लें। हाँ, हाँ जी, इसका हवाला देख लें, किसी केमिस्ट्री वाले से पूछ लें कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है अच्छा ये वो मिल आबी गया थी, हवाला, मिल गया। आपको स्क्रीन आबी नजर थी। आ रही है? स्क्रीन तो नहीं, भी मेरा ख्याल है आपको ये कोई सामने क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे भी फेसबुक नजर आ रहा है। अच्छा चले, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे पास हवाला था वो मिल गया। ये देखें। हवाला पढ़ ये, के बता दें मुझे। जी मैं आपको बता देता हूँ, मैं मैं वैसे मोबाइल भी पे हूँ, नहीं पता जा सकता। जी। मैं मोबाइल पे हूँ, बहुत माइक्रो हो रहा है, पढ़ के बता दें। अच्छा, सिर्फ अगर आप देख लें कि अभी आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे पता चले ना कि शेयर क्या हो रहा है। आपने क्या, हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ गैस? नहीं, वो भी सही शेयर नहीं हुआ। शेयर स्क्रीन, आप शेयर तो करें, मेरी बात तो साथ साथ सुनते रहे ना। मैं मैं सुन रहा आपसे हूँ ये आपकी कह रहा बात। हूँ कि जो ये आ गया, मॉलिक्यूल है जिससे वाटर बनता मैं है, आपकी, जो एटम्स मिला भाई आपकी बात समझ गया, आपका पॉइंट आ गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपका यही पॉइंट है, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो गैस, वाटर वेपर है वो गैस नहीं रहता, वो तो पानी ही है। आब, आब का लफज है तो इस वजह से उसे आबी कहते हैं। वो उसकी स्टेट, कॉम्प प्यारे भाई, वो स्टेट गैस है, लेकिन है तो वाटर का मॉलिक्यूल ना। वाटर आपको के नहीं पता वाटर वाटर, का मॉलिक्यूल क्या होता है? दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुझे पता है, आपको भी पता है। अब ये जरा मैं आपको पढ़ के तो सुना देता हूँ, पढ़ के सुना पढ़े। देता हूँ, ठीक है। साइंस लर्निंग हब ये है, वेबसाइट है, ये उसके वहां से है, गैस की डेफिनेशन है, ठीक है। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर मच मोर स्प्रेड आउट देन इन सॉलिड्स और लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स के हवाले से कंपैरिजन में जो गैस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फैले होते हैं। दे वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, वो तेज रफ्तारों से और हाई स्पीड से, और मतलब वाइब्रेट करते हैं और वो हरकत करते हैं। दे वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट हाई स्पीड्स। अ गैस विल फिल एनी कंटेनर, बट इफ द कंटेनर इज नॉट सील्ड द गैस विल एस्केप। एक गैस जो है वो किसी भी कंटेनर को भरेगी, और अगर कंटेनर को आपने सील नहीं किया तो गैस एस्केप हो जाएगी। आगे अगले पैरे में जो मैंने हाईलाइट किया है, शुक्र है मैंने ये कहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया था, वरना आप मेरी बात से एग्री ही ना करते। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म और स्टेट ऑफ अ वाटर। अनलाइक आइस और वाटर, water vapor is invisible. We exhale water vapor whether we breathe, whenever we breathe out. We cannot see the water vapor as we exhale, but if we hold our eyeglasses or smartphone to our mouths, we can see the water vapor condensing, becoming liquid on these objects. ठीक है जी। तो ये गैस की फॉर्म है वाटर वेपर, और यही वाटर वेपर जो है, अगर ये गैस ना हो तो ये, आप जब आप बात करें कि इसमें नमी है, तो गैसेस में नमी होती है, उसमें थोड़ा सा वाटर आ जाता है, वो सेपरेट एडिशन ऑफ चीज है। अगर ये आप इसको बिल्कुल पानी बना दे, गैसेस में नमी नहीं होती भाई। देखें, गैसेस में अगर नमी नहीं होती। अगर अगर इसमें गैसेस, वो, अगर इसमें वाटर वेपर में, अगर इसमें वाटर वेपर में फ्री मूविंग की इजाजत इसको ना हो, तो वाटर वेपर बादलों तक राइज कैसे करेगा? हाँ जी, बताएं। ग्रेविटी तो नीचे पूछेगी ना, ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगी। हाँ और जी, अगर उसमें वाटर एडिड है तो वाटर हैवी होता है गैस से, वो नीचे गिरेगा, ठीक है। ड्रॉप बन के नीचे गिरेगा। कौन सी गैस है अभी होती? यार ये कोई बात है? कौन सी गैस है? ये क्या, ये कुछ सवाल है? कौन सी गैस अभी से आप हैवी होता हाथी है? घोड़े की अभी आप हाथी घोड़े की बातें कर रहे थे, तो अभी हाँ, आप गैस की बात करते हैं, तो गैस आप एक बना देते हैं। गैस गैस तो की बहुत तारीफ सारी देखें, आपने कहा आप पढ़ नहीं पा रहे, अब आप जब पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर नहीं है, तो मैं मेरे से फिर मैं आपसे कैसे आपको उस चीज के ऊपर लेके आऊंगा, कैसे गैस तो आपको आप एक एग्री स्टेट करूंगा का कि नाम आप बता रहे हैं। गैस की डेफिनेशन को भूल रहे हैं देखिए ना। आजम भाई, मेरी गैस की बात तो सुने आप डेफिनेशन, मुझसे। मैंने आपकी बात सुनी, आजम मुझे भाई, बताएं। आज नहीं गैस सुनी की ना मेरी, दोबारा गौर से सुने सुने मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये स्टेट्स हैं तीन।
स्टेट क्या होती है, मिसाल देता हूं मैं आपको। एक बंदा है, वो भाग रहा है, वो उसकी एक भागने वाली स्टेट है, इन मोशन की। बंदा वही है, भाग रहा है, उसकी स्टेट चेंज है। वही बंदा बैठा हुआ है, एट रेस्ट है, बंदा चेंज नहीं हो रहा, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। वो सो रहा है, वो जाग रहा है, ठीक है, ये उसकी स्टेट्स हैं। तो जो मैटर है ना, उसकी तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चौथी स्टेट मैटर की नहीं होती, ठीक है, वो इन तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई है। पानी वाटर वेपर में भी पानी रहेगा, पानी आपका लिक्विड फॉर्म में भी पानी रहेगा, और बर्फ भी पानी ही होती है। अब आगे करें। साइटेशन दें मुझे, साइटेशन दें कि वाटर वेपर जो है वो गूगल कर वाटर लें, वेपर। नहीं, आप गूगल कर साइटेशन लें, आप दें, साइटेशन साइटेशन आप भी क्या दें। दूंगा आप आपको। साइटेशन, मैं साइटेशन पढ़ रहा हूँ, आप मतलब देखिए, साइटेशन देंगे। आप मुझे दो चीजों की साइटेशन देंगे और इसको आप जोड़ें इससे कि अगर वाटर वेपर पानी है, आपकी ये हाँ सारी जी, मिसाल का स्टेट चेंज हुई है, आप ये बताएं कि उसका गैस के कंटेनर के बगैर एस्केप होने से, गैस की डेफिनेशन से क्या ताल्लुक है, ये भी आप बता पहले दें। आप ये तो बताएं, आपने ये पहले आप बहस ये तो तो कर बताएं ली, कि ये बहस आपने कर ली, गैस की मैटर वो है, वो पानी पानी ही रहा, वो गैस नहीं रहा। स्टेट है, एक स्टेट, ठीक है, स्टेट हो हालात गई, है उसके, तीन हालात हो किस्म के उसके गई, हालात हैं। वाटर वेपर हाँ के जी, हालात हो गए, वो बादलों में नहीं जा सकते आपके मुताबिक। हाँ बादलों में कैसे। जाके कंडेंस नहीं अच्छा, होंगे, वाटर वेपर आपने बारिश आपने में आप, कन्वर्ट नहीं होंगे अच्छा, ना। बादल अच्छा, कितनी ऊंचाई मेरी पे होते अगली हैं। अगला देखिए, आप अगला एक बात पॉइंट सुने। पूरी नहीं करने देते, बात नहीं पूरी कितना करने टाइम देते, रह गया? बात नहीं पूरी सॉरी, एक करने। मिनट, अभी तीन कितना टाइम रह गया आजम भाई? 3 मिनट रह गए। मेरा तीन सिर्फ मिनट एक अच्छा एक करें। एक अब मैं पॉइंट सुन रहा मेरा हूँ ले लें। एक पॉइंट ले लें, इसको। एक पॉइंट ले लें। ये आप स्टेट्स की बात को आपने को रिलेट करना है कि हमारे एटमॉस्फेयर, मौजू देखें, मौजू ये है, मौजू स्टेट्स जी ऑफ जी जी मैटर की हम तो जी जी बेस्ट 6 घंटे भी कर सकते हैं। आप एग्री नहीं जी करेंगे, जी मैं जबरदस्ती आपको कैसे एग्री करवा सकता हूँ। इट्स जी ओके, जी जी कोई जी बात नहीं, आपका पॉइंट रिकॉर्ड हो गया, शेयर भी हो जाएगा। जी ठीक है, इसको रिलेट करें, को रिलेट करें। सिर्फ वाटर वेपर की बात नहीं हो रही, तमाम गैसेस की बात हो रही है कि गैसेस ठीक है, विदाउट ठीक है। कंटेनर कैसे हाँ हाँ, आपकी जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं। इसको को रिलेट करके इसको मुकम्मल कर दें जी। ठीक हो गया, 3 मिनट के बाद ज्वाइन करते हैं, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। 2 मिनट अभी हैं, 2.5 मिनट हैं, बोलें आप। अच्छा, मैं इससे मुंसलिक आपने बात की बादल बनने की, वाटर वेपर की। जी अच्छा, तो मैं आपके एक छोटा सा इससे मुंसलिक सवाल ये पूछूंगा कि अभी आपने पढ़ा है कि जी हम जो सांस ले रहे होते हैं वाटर वेपर होता है, ऐसा ही है ना? हमें नजर नहीं आता, बट हम सांस ले रहे होते हैं, वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर, तो बादल भी वाटर वेपर होते हैं, तो ये पानी ऊपर कैसे पहुंच गया? क्योंकि आपने कहा है जी वाटर वेपर जो होता है वो हैवी होता है, तो नीचे होता है, और गैसेज हल्की होती हैं। कौन सी गैसेज हल्की होती हैं, जरा उनके नाम बता देंगे? आपने क्वेश्चन की मेरे जवाब नहीं दिया और आप फिर इसको मैं फैलिसी दे रहा करते हूँ। हुए नहीं दे रहे, नहीं, आप फिर पहले से नहीं फैलिसी कर करते रहा। हुए नहीं 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 नहीं, आप आगे गैस गलत का जा रहा है, नाम ही गलत नहीं जा बता रहा है, रहे, मैं गलत, गैस नहीं से नहीं। आगे बढ़ूँ। नहीं भाई नहीं, आपको सिर्फ इसको एक सिंपली आपको इसको ज्वाइन करना है, जो हमारा टॉपिक कैसे है ज्वाइन उससे करूँ ज्वाइन जब कर। आपको, जब आप आपको बात करें का जैसे पता ही मैंने गैस किया, का ही नहीं पता? जैसे मैंने किया नहीं भाई, मैं क्या, कितनी देर से आपको बोल रहा गैस हूँ। का पता ही नहीं है तो आप मैं कैसे आगे नहीं, बढ़ूँ? हाँ, ये एड होमिनम अटैक है, आपको गैस की डेफिनेशन नहीं आती, मैंने पढ़ के बताई है, आपको डेफिनेशन की नहीं बात ही आती। नहीं था भाई। आपको नहीं आती, मैंने आजम पढ़ के भाई, बताई है। ये आप मेरे पे अटैक करेंगे, मैं आजम आप पे अटैक भाई, करता जाऊंगा। मेरी बात सुने, अटैक नहीं कर रहा कोई भी। आजम भाई सुने, अटैक नहीं आपने कर रहा। बोला आपको पता ही नहीं है, ये जवाब नहीं होता। आप अपना पूरा बताएं, रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा बताएं कि ये आप गैस प्रोसेस, की तो फिर बताएं, ये कौन सी गैस प्रोसेस। है? नहीं भाई, आप बताएं पहले ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस। आपसे कुछ पूछो, आप आप कहते हैं कह आप रहे बताएं। हैं, मैं आपसे सवाल अच्छा मैं सुने कर रहा सुने, हूँ, मैं सवाल बात मैं कर कर रहा रहा हूँ, हूँ, आप मैं कहते हैं बात आप कर रहा हूँ बताएं, अभी। आप बताएं, आप बताएं। मैं बात कर रहा हूँ, मैं जी बात कर रहा मुकम्मल करें। हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कंटेनर, आप ये कह विदाउट रहे हैं कि जो कंटेनर सारा गैसेस को। जी 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 जी, मैं बात कर रहा हूँ ना, आबो हवा जो है आपकी, जो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, फिजा कहते हैं, आप कह रहे हैं कि इस पूरी की पूरी जो है ना, ये वाटर वेपर की बनी हुई है, ऐसा ही है? हमने कुछ सपोज करना है ना गैस को, हम नहीं, उससे आगे बढ़ेंगे ना, वरना तो पूरी नहीं की समझ आएगी। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहीं नहीं कहा कि सारा एटमॉस्फेयर वाटर वेपर का बना हुआ, मैंने कब ठीक है, कहा है। नहीं बना मेरे पे हुआ, ना तो डालें। कौन कौन सी गैसेज है उसमें? आप आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का जवाब दें जो सवाल किया है। अच्छा, वाटर वेपर आपकी ये गैस हो गई, स्टेटमेंट गैसियस दें, फॉर्म में, स्टेटमेंट, हाँ स्टेटमेंट दे दें। गैसियस स्टेट हो गई पानी की, ठीक है ना, अच्छा मतलब एग्जिस्ट तो करती है ना। अभी अच्छा आपने डेफिनेशन पढ़ी है। अच्छा। तो इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, शायद आपने गौर नहीं किया, या आप नहीं चाहते गौर करना। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेयर की जो कॉम्पोजिशन है ना, आप उसको पढ़ें। अभी जब ये डिस्कनेक्ट होगा ना 2 मिनट बाद, तो एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन को पढ़िएगा जाके जरा, ताकि आपको पता लगे कि वही बातें एटमॉस्फेयर में देखा कौन ना, कौन यही सी अतर चीजें साहब, चलती हैं। यही यही दुख होता है कि मैंने आपसे 3। अच्छा अतर साहब, आप दोबारा ज्वाइन करते हैं। यही दुख वाली बात है, यही बात है कि जब भी जिससे भी आप डिबेट कर लें, फेसबुक पे कर लें, लाइव कर लें, बात यहीं से स्टार्ट होगी। आपको नहीं आता, आपको समझ नहीं है, आप फलाना पढ़ लें, आप फलानी किताब पढ़ लें, और जब हम पूछें
हमें नहीं पता कहाँ लिखा है। गैस की डेफिनेशन भी मैं बता रहा हूं, गैस का बिहेवियर क्या है वो भी मैं बता रहा हूं आपको। जिस पे आप अटैक कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने जहन से, कोई हवाला आपके पास नहीं, कोई साइटेशन पास नहीं, कोई आपको गैस के बिहेवियर का नहीं पता, बस एक जहन में एक चीज आ रही है कि नहीं यार, हमने अपने जहन से सोच लिया हुआ है कि नहीं, हमारे साथ ये कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारे अंदर है कि नहीं हो सकता, ये लोग हमारे साथ झूठ नहीं बोल सकते, फ्रॉड नहीं हो सकता। अब हमारे जहन में जो भी आएगा, तुम जो भी हमें पढ़ के सुना दो, हम उसको नहीं मानेंगे। ये हाल है। मैंने 3 दफा कहा, 4 दफा कहा कि भाई अपनी पूरी थ्योरी को सवाल के साथ जोड़ दो। गैस, वाटर वेपर, फलाना वेपर, उसका पानी का ये होता है वो होता है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ किया था सैयद अतर साहब आपने, कि मैंने कहा था वाटर इज नॉट गैस। वाटर प्रेशर को गैस प्रेशर से ना फेलिशियस आर्ग्यूमेंट्स दें, ना बताएं कि वाटर प्रेशर होता है तो इस वजह से गैस वैक्यूम में नहीं जा रही, इस वजह से गैस थर्मोडायनामिक्स के कानून को फॉलो नहीं करेगी, इस वजह से गैस वैक्यूम में स्प्रेड आउट नहीं होगी, ये ना बताएं। हाँ, अगर आप कोई बात बताना चाहते हैं तो बताएं, उसको पूरी स्टेटमेंट दे ताकि उसे खोलें। बार बार आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, पहले वो पढ़ें, पहले यूट्यूब खोलें, पहले सैटेलाइट्स देखें, पहले, कम ऑन यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। प्लीज सिविल रखा करें चीजों को, और अना का मसला बनाने की बजाय पॉइंट पे आया करें। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। अच्छा भाई, हम तो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, आप भी पढ़ें, तदब्बुर करें, सोचें, ख्याल करें कोई, कि यार फौरन किसी की तहकीर करना, किसी को कहना तुम पढ़ो, जैसे वो बगैर पढ़े आ गया है, जैसे कि मैं बच्चा हूँ, दिमाग खराब है मेरा, शायद मुझे शौक है कि मैं लाइव जाऊंगा और लोग मुझे बताएंगे कि भाई ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। मैं यानी कि मेरे में इतनी सेंस नहीं है ना, तो मैं आप लोगों से ये पूछने आता हूँ। और जब मैं पूछता हूँ कि एटमॉस्फेयर के साथ वैक्यूम है, आपका ओपन सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स है, वो छोड़ देंगे सारी बातें, उसकी कोई परवाह नहीं, ना थर्मोडायनेमिक्स की परवाह, ना एंट्रोपी के कानून की परवाह, ना थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की परवाह, ना गैस की डेफिनेशन की परवाह, ना गैस के मॉलिक्यूल्स की परवाह। नहीं, आप ये पढ़ें, आप वो पढ़ें, आप बस मान लें, ये एक अकीदा रख लें। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों इस तरह से होता है। अतर साहब, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले की वालेकुम। है। जी आदम वालेकुम सलाम। वालेकुम आ सलाम। गया हूँ मैं। जी जी, मैंने आपके ज्वाइन करने से पहले एक वो रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, लेकिन मैं आपके लिए फिर बता दूं कि देखें प्लीज, एड होमिनम अटैक से गुरेज करें। देखिए ये फिर जज्बाती हो जाता है बंदा। आप मुझे बार बार पिछली स्ट्रीम में भी कहें, आप, मैं आपको पूरा मौका देता हूं बोलने का। तो ये जो जी टैग है ना, ये पढ़ें, वो पढ़ें, ये नहीं आता, वो नहीं आता, देखिए ये सही तरीका नहीं है। फेसबुक पे भी ऐसे ही होता है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। देखिए, आप एक स्टेटमेंट दें, आप एक बयान दें, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दी है कि खला के वैक्यूम के साथ ये इम्पॉसिबल है कि हमारा एटमॉस्फेयर विदाउट कंटेनर रुक जाए। ठीक है,
अब आप पानी के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आपके पास रेफरेंस नहीं है, मैं अगर रेफरेंस मांगता हूं आप कह दें आजम भाई मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर कोई तहकीर नहीं करूंगा, कोई आपके ऊपर सर पे नहीं चढ़ाऊंगा कि यार इसके पास तो ये भी नहीं है। ठीक है, हम रेफरेंस ढूंढ लेंगे, उसकी बात कर लेंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट दें, अपनी बात को उस बात से जोड़ दें कि भाई ये वामिल हैं, इस वजह से मैं बिलीव करता हूं कि हमारा एटमोसफेयर ठीक वैक्यूम। ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बहुत बात उस तरह पूरी करूं कि बस सुनने वाला फैसला करेगा, मैं आपसे सवाल जवाब नहीं करता। ठीक हो गया? हार जीत तो है नहीं, देखिए मैं, आप मुझे नहीं मना सकते, एग्जैक्टली मैं ये मैं सारा हलाता जाऊंगा, मैं आपको कहूंगा मान जो आप सारे हलाते चाहता जाएंगे। अब लोग सुनने वाले रिकॉर्ड होके हूं। यूट्यूब पे भी आ जाएगा, फेसबुक पे भी आ जाएगा। अगर किसी को आपका पॉइंट अच्छा लगता है, वेलकम यार, किसी को मेरा अच्छा लगता है, मोस्ट वेलकम। अच्छा चले, मैं अपनी बात कर लूं। जो आपने कहा जी गैस जी 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 कंटेनर में कैसे एडजस्ट करती है। जी। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है ना, सबसे पहले आबो हवा, उसकी कंपोजिशन क्या है। हर चीज की कंपोजिशन होती है। ठीक है, उससे उसकी पहचान बनती है, उससे उसकी लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। हर चीज, हर मैटर में भी ऐसे ही होता है कि हम्म मिसाल के तौर पे अगर आप 3 लिक्विड्स भी लेते हैं ना, हम्म पानी ले लें, ऑयल ले लें, हम्म। और मरकरी ले लें। ठीक है, ठीक है, तीनों नॉर्मल कंडीशंस में आपकी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक आप है। उन तीनों को अगर फ्रेश पे डालें ना, ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात हो रही है, तीनों को अगर आप फ्रेश पे या किसी लेवल, फ्लैट लेवल, जीरो लेवल पे पोर करें ना, आप डालें, तो वो बह जाएंगी। ठीक है, लिक्विड को भी कंटेनर चाहिए होता है, लिक्विड भी आपका कंफाइंड नहीं रहता। अच्छा, अब हम इनको डालते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, समझने के लिए कंटेनर में डालते हैं। हम इसको कोई भी एक डिफाइंड कंटेनर में डालते हैं, तीनों लिक्विड्स को, तो चाहे जो मर्जी ऑर्डर हो, जो मर्जी इनकी डेंसिटीज हो, ठीक है, हम्म जो हैवीएस्ट मैटर होगा वो आपका नीचे चला जाएगा, सेकंड हैवीएस्ट जो होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो सबसे लाइटेस्ट होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ये होती है डेंसिटी की डेफिनेशन, कि वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से, चाहे आप उनको चमचे से लेके मिक्स कर दें, तीनों लिक्विड्स को एक दफा अच्छी तरह आप उनको ग्राइंड कर दें, जो मर्जी कर दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से एक बैरियर या एक आपका ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह आपका जो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है वो होता है आपका 100%। एक कॉम्पोजिशन है मिसाल के तौर पे, उसका एक हम पैकेट ले लेते हैं एटमोसफेयर का। उसके अंदर है क्या क्या? उसके अंदर सबसे पहले 78% नाइट्रोजन है, फिर उसके अंदर आपके पास 21% ऑक्सीजन है, बाकी जो 8% है उसमें आपके पास वाटर वेपर, जो वाटर का मॉलिक्यूल है इन गैसियस फॉर्म, और आपके पास कुछ ट्रेस गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन वगैरह, वो सारी मेंशन है उसकी कॉम्पोजिशन में। अच्छा, अब इन सारी गैसेस की जो डेंसिटीज हैं वो ऑब्वियसली अलग अलग हैं। ठीक है, वो भी पढ़ी जा सकती हैं, मटेरियल मौजूद है, मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। ऑटोमेटिकली जिस तरह मैंने आपको पानी की मिसाल दी, क्योंकि वो भी फ्लूइड है, और गैस की बाय डेफिनेशन भी गैस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, जो उसकी स्टेट है ना वो फ्लूइड स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो आपकी जो गैसेज हैं वो भी ऑटोमेटिकली, जो डेंस आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेंस मॉलिक्यूल्स, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइटर मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं। लाइटर मॉलिक्यूल्स पुल, मतलब ऊपर पुश की तरफ पुश करते हैं, हैवियर मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ पुश करते हैं। तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद जो आपकी, जो आप एंट्रोपी एंट्रोपी कहते हैं ना बार बार, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो एंट्रोपी होती है द स्टेट ऑफ डिस्टर्बेंस। कोई भी एक स्टेट होती है, वो जब डिस्टर्बेंस में होती है ना, वो एंट्रोपी कहलाती है। तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है ना, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन करती हैं आफ्टर मिक्सिंग मैचिंग। उनके जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग रहे हैं इधर उधर, बट एट द एंड ऑफ द डे जो हैवीएस्ट मॉलिक्यूल होगा, जो गैस का हैवीएस्ट मॉलिक्यूल है, वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन होकर नीचे आ जाएगा, अपनी लेयर बना लेगा। जो लाइटर है वो उससे ऊपर आ जाएगा, उससे लाइटर उससे ऊपर, उससे लाइटर उससे ऊपर। इस तरह आपका ग्रेडियंट क्रिएट होता है, नंबर 1। ठीक है, अब आपने कहा जी वैक्यूम के साथ कैसे क्रिएट होता है ये। ठीक है, ये कंटेनर, आप उसको कंटेन तो नहीं कर रहे हैं गैस को, तो फिर ये लेयर्स कैसे बनी हुई है? तो मसला ये है कि फ्लैट अर्थ के ऊपर जो अकीदा रखते हैं वो ग्रेविटी को नहीं मानते। तो जब तक आप ग्रेविटी को वैल्यू में नहीं डालेंगे, आपके पास ना लिक्विड के ग्रेडियंट्स बनते हैं, ना आपके पास गैस के ग्रेडियंट्स बनेंगे। ठीक है, डेंसिटी जितना मर्जी डेंस आपके पास लिक्विड हो या गैस हो, वो कभी भी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, वो हमेशा एक मिक्स स्टेट में रहेगा, बिकॉज उसको कोई चीज नहीं है पुल करने वाली नीचे की तरफ।
इसकी ठीक है। मिसाल इस तरह दी जाती है, इसकी मिसाल इस तरह दी जाती है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपका माइक्रो ग्रेविटी एक स्टेट होती है, अनदर ग्रेविटी की स्टेट है वो माइक्रो ग्रेविटी। उसमें वो आईएसएस में भी है और टेंगजोंग चाइना का स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ तौर पे स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को और पब्लिक को सिखाने के लिए बेसिक लेवल के। उन्होंने क्या किया कि ऑयल और वाटर को लिया, उन्होंने उसको नॉर्मल स्टेट में दिखाया कि ये देखें ये अलग अलग है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी के अंदर, उनके दरमियान में एक बैरियर है। डेंसर नीचे है, लाइटर ऊपर है, बट माइक्रो ग्रेविटी में चीजें मैटर नहीं करती, उसको आप घुमा भी लें तो लिक्विड, लेकिन आपके दोनों अलग अलग थे। उन्होंने उसको अच्छी तरह शेक किया जिस तरह दवाई को करते हैं हम लोग, वो मिक्स हो गए। ठीक है, वाटर और ऑयल मिक्स हो गया। उन्होंने उसको छोड़ दिया माइक्रो ग्रेविटी में। माइक्रो ग्रेविटी में छोड़ने के बाद नोट किया उन्होंने 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद ऑयल और वाटर सेपरेट नहीं हुआ, बिकॉज उसके ऊपर कोई भी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं हो रही जो उसको पुल करके उनको सेपरेट करे इनके मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, कि डेंसर वो ग्रेविटी की वजह से या पुल की वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं टुवर्ड्स द फोर्स, और लाइटर ऑटोमेटिकली वो जब जगह बनाएगा हैवियर नीचे आएगा तो लाइटर ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे। तो ये चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था माइक्रो ग्रेविटी में। तो जब आप ग्रेविटी को निकाल देते हैं ना, तो आपके पास मिक्स स्टेट आ जाती है, यू कैन नॉट सेपरेट एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड, चाहे गैस हो या हो लिक्विड गया हो। बात मैंने। अब जी। बात आपने की है, आगे बढ़ रहा हूँ, सिलसिला बढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा जी कंटेनर के बगैर गैस कैसे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक हो गया, कंटेनर के बगैर गैस इसी तरह एग्जिस्ट कर रही है जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैवियर टुवर्ड्स द अर्थ है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब जमीन से नीचे तो गैस नहीं जा सकती ना सुराख करके, अतर भाई बिकॉज वो देखिए, डेंसियस मेरी स्टेट है। बात सुने, सॉरी मेरी सॉरी, बात तो देखिए सुन लें, लाइट, मैं बात आपका कर पूरा मेरी। पॉइंट है, लाइट चली गई है, आप देख सकते हैं, मेरे सिर्फ लैपटॉप चार्ज है, लाइट चली गई है, अच्छा, टाइम थोड़ा है, मैं वैसे भी पाँच टाइम। 5 मिनट बात कर रहा हूँ, मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि कंटेनर वाली बात ही कर रहा हूँ। अब करें। उसको कंप्लीट कर लेता हूँ बस, फिर उसके बाद आप अपना कंप्लीट कीजिएगा। जी तो करें। कहने का मकसद ये कि गैस सॉलिड को सुराख करके नीचे नहीं जा सकती है, उसके मॉलिक्यूल्स को पुश करके ऊपर नहीं ला सकती बिकॉज वो लाइटर भी है, और ऑब्वियसली वो जमीन के ऊपर आके जो डेंसियस गैस है, गैसेज है, वो अपनी लेयर बनाती है, लाइटर ऊपर ऊपर जाती रहती हैं। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टॉप, मतलब जहाँ पे आप चले जाते हैं वहां पे आपके पास लाइटेस्ट गैसेज होती हैं, वो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन होती है। ठीक है, अच्छा मैटर आपका ब्रेक कैसे कर रहा है, ये जो आपका गैसेस का मैटर है, ठीक है, ये ब्रेक कैसे करता है, ये मैटर ब्रेक करता है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी। जो आपका सूरज की तरफ से जो शुआएं आ रही है, हीट आ रही है, वो भी हीट अप करती है जिस तरह गर्म हवा ऊपर उठती है, इस तरह गैस भी हीट होके, एक्साइट होके अपनी लेवल्स को, अपने ग्रेडियंट्स को, अपनी स्टेट को चेंज करती है, जहां पे हम बात करते हैं बॉयंसी की। ठीक है, इस तरह आपकी लेवल्स ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ गैसेस क्रिएट होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका एटमोसफेयर है, जहाँ पे बिल्कुल वीकेस्ट ग्रेविटी की फोर्स होती है, तो वहाँ पे आपका बहुत सारा जो एटमोसफेयर है वो लूज हो रहा है वैक्यूम में। और ये चीज स्टेटेड है ईएसए, जो आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो वेबसाइट है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं कि अराउंड 9 या 90 टन ऑफ एटमोसफेयर है वो एवरी डे अर्थ लूज करती है अपना, बिकॉज वो लाइटेस्ट, इतना मॉलिक्यूल लाइट हो जाता है, छोटा हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम की बात कर रहा हूँ, और दूर हो जाता है सेंटर ऑफ द अर्थ से, कि ग्रेविटी का उस पर असर बिल्कुल मिनिमम हो जाता है और वो एस्केप कर जाती है। थैंक यू। आजम भाई, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो। मैंने इतना सारा बोला, कोई आवाज नहीं हुई। अभी आवाज़ आई है आपकी। मैं इतनी देर से बोल रहा था, कोई आवाज नहीं हुई। नहीं भाई, यही तो मैं कह रहा था, मैं जब मेरा खामोशी हुई है मेरे बोलने के बाद, तो उसके बाद से आप बोल रहे थे, मुझे नजर आ रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। गॉड, लाइट चली गई है और जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ वो माइक आप को चुके करंट आपकी नहीं मिल बात, रहा। रिकॉर्डिंग में आ गई होगी। भाईजान आपकी बात सुनने के लिए हम बेताब हैं, और आप जो है ना बस बोले जा रहे हैं। मैंने इतना मैंने चैट से भी जज्बाती, लिखा है, भाई आवाज नहीं इतना आती। जज्बाती लेक्चर दिया है, इतना आपका जोश के साथ आपकी बातों का जवाब दिया है, और वो मतलब एक भी लफ्ज मेरा ख्याल है रिकॉर्ड भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि माइक को तो मैंने किया होगा, ये वाला माइक, और लाइट चली गई है, इस माइक में हाँ, करंट नहीं है। पहले तो आ रही थी आवाज। अभी चलना शुरू हुई, आपकी आवाज आई है। अभी ये तो तो वो बड़ा मैंने, नुकसान हो गया। अभी तो माइक मैंने दूसरा बदला है। ओए होए, ओए होए। ये तो कह रहा हूँ नुकसान हो गया बहुत।
मैंने बड़ा जज्बाती जवाब दिया था, मतलब जज्बाती बड़े जोर से, जैसे कोई तकरीर नहीं करता। पता नहीं रिकॉर्डिंग में आया मैं क्या। समझ गई, मैं तो बेताब हूँ। देखें, जो मर्जी हमारी बात हो, इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो, मैं चैट छोड़ के नहीं जाता बीच में। मैं तो कहता हूँ बार बार, जी दिस इज आवाज नहीं व्हाट आ आई रही है लव, आपकी। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट यू, कि आपको जो मैं पॉइंट पे लाता हूँ आप पॉइंट पे आते हैं। आपसे मैंने गुजारिश की कि हम एक दूसरे के इस तरह से बात करें, आपने उसी तरह से बात की। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट यू। डिफरेंसेस कभी नहीं खत्म होते, देखें यार, डिफरेंसेस खत्म अगर अल्लाह ताला ने दिल में डालनी हुई बात, आपकी बात मेरे दिल में, वो खुद ही डाल जाएगी। लेकिन एटलीस्ट हम जो है ना सिविल तरीके से गुफ्तगू करेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं दोबारा बोलूँ यार, मैं इतना कुछ बोल गया, अब दोबारा पता नहीं वो ट्रेन ऑफ थॉट बनती है कि नहीं बनती। हो सकता है अगर मैं रिकॉर्डिंग में ये आ गई हूँ, इसको तो पीछे करूँ, इसका क्या काम है। ये है, इसके आगे मुंह करके लगा हूँ। अब मैंने इसका माइक जो है ना, वो कैमरे वाला माइक इसका किया। अच्छा अतर भाई, दोबारा थोड़ा से करीब क्वेश्चन। आके बोले, आवाज भी थोड़ी कम आ रही है आपकी। अभी भी कम आ रही है। अच्छा, एक और जी माइक थोड़ी कम आ रही ये वाला माइक यूज करके देखते हैं। है। मतलब पहले मोबाइल में आगे सामने रख के गाड़ी भी चला रहा था, सुन भी रहा था आपकी बात। वो अभी मुझे कान के साथ माइक, लगाना पड़ रहा है माइक। हाँ माइक मोबाइल। दूसरा था ना, वो माइक दूसरा था। जी, अब आवाज कुछ बेहतर है। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक। जबरदस्त। हाँ जी, अब ये वाला माइक है। ओहो। अच्छा, ड्राइव करते हुए ना सुना करें यार, कोई बात है, कोई जज्बाती ना हो, मसला ना हो जाए कोई। नहीं नहीं, मैं सामने देख के चला रहा होता हूँ। मैं, आप कहते हैं टेक्स्ट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैं अच्छा इसलिए अच्छा तो अच्छा आपसे अच्छा कहता हूँ कि मैं मोबाइल पे हूँ, मैं जूम नहीं कर अच्छा सकता। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ दोबारा से, अब मैं फिर से बोलता हूँ, ये मैंने कुछ नोट्स रखे हुए हैं। देखिए, आपने जितनी जी बात की है ना, आपने जितनी बात की, आपने दो बातें मेन की हैं। एक आपने बात की जी ग्रेडियंट्स, दूसरी आपने बात की ग्रेविटी। आप जब भी जी। कहते हैं ना कि फ्लैट अर्थर्स ग्रेविटी को नहीं मानते, देखिए मैं यही कह रहा था कि ये अकीदे की बात नहीं है, ये बिलीफ की बात नहीं हम्म है कि यार हम ग्रेविटी को तो मानते ही नहीं है, या हम कहते हैं यार मैं नहीं ग्रेविटी मानना। देखें, क्यों नहीं मानते उसकी बात है कि ग्रेविटी की जो पुलिंग फोर्स है वो हम एक्सट्रीम करेंगे, और सिर्फ ग्रेविटी आप मुझे मनवाइएगा ग्रेविटी क्या होती है, मैं आपको हाइपोथेसिस बनाने दूंगा, आपको मैं साइंटिफिक मेथड दूंगा, आप हाइपोथेसिस के साथ वो सारा स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। जहां आपको नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा आपको ये नहीं पता, मैं खुद बताऊंगा कि अच्छा भाई ये स्टेप होता है, ये स्टेप होता है, वो हम उस तरह भी कर लेंगे, ठीक है। उन स्टेप से ग्रेविटी आप प्रूव कर देंगे, मैं मान जाऊंगा जी ग्रेविटी होती है। देखिए, आप ग्रेविटी, आपने बार बार जितनी बातें की ना, उसमें आपने ये सुन लीजिएगा कि पता नहीं कितनी बार आपने कंटेनर का वर्ड यूज किया कि इसको कंटेनर में रखेंगे। इवन आपने जो आईएसएस के एक्सपेरिमेंट मैंने भी देखा हुआ है यार, हम बचपन इन्हीं चीजों में गुजरा हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज में और ये यूट्यूब की साइंस वीडियोस में। कॉस्मोस सीरीज मैंने पता नहीं कुछ 6 दफा देखी थी, नील डिग्रास टाइसन का मैं इतना फैन था। इसी वजह से मैं नील डिग्रास टाइसन को कोट कर लेता हूँ कि मैं उसको सुनता ही बहुत था, तो इस वजह से मुझे उसके कोट्स याद हैं कि उसने क्या क्या बातें कही हुई हैं। बहरहाल, आई डाइग्रेस फ्रॉम द पॉइंट। तो आपने बार बार कंटेनर की बात की, आपने जो डेंसिटी ऑफ लेयर लिक्विड्स बनाई वो भी कंटेनर में बनाई। मेरा सिंपल पॉइंट है कि विदाउट कंटेनर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ के बताई, डेफिनेशन मेरी नहीं है, आपको वक्त मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। आपने कहा था मेटीरियोलॉजी की बुक डाउनलोड कोई पढ़ें, आप बिलीव करें मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, दूसरे कंप्यूटर में वो किताब पढ़ी है मैंने, मेटीरियोलॉजी की किताब डाउनलोड करके पढ़ी है कि यार वाकई कहीं उसमें कोई ऐसी बात लिखी हो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं। मैंने लाइव आना है यार, मेरी वीडियो रिकॉर्ड होनी है, इंसल्ट की बात होती है। मैंने उसमें पढ़ा कि एयर प्रेशर कॉलम्स क्या होते हैं, प्रेशर कैसे बनता है, एयर क्या होती है, वो आगे बैरोमेट्रिक्स और वेदर से बहुत सारी चीजें थी, वो तो मेरे कंसर्न में नहीं थी, फारिग वक्त में कभी वो भी पढ़ूंगा। तो ये आपका जो एयर प्रेशर कॉलम जिसको आप बताते हैं कि वजनी गैस नीचे हल्की ऊपर हल्की ऊपर, भाई जब तक कंटेनर डेल्टा है, कंटेनर डेल्टा है गैस प्रेशर, गैस प्रेशर होने के बाद गैस प्रेशर का ग्रेडियंट बनेगा, ठीक है ना। मैं कहूं मेरे सामने एक स्टेक पड़ा हुआ है, मुर्गी की टांग पड़ी हुई है रोस्ट, तो उसके लिए जरूरी है कि वो मुर्गी से आई है, ये तो नेसेसरी एंटीसीडेंट है कि वो मुर्गी से ही आई है, ठीक है ना। मुर्गी की टांग पड़ी है मेरे सामने, लेग पीस पड़ा हुआ है फ्राइड,
चिकन। तो भाई गैस प्रेशर ग्रेडियंट्स सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है गैस प्रेशर विद आउट कंटेनर। प्रेशर और गैस, गैस प्रेशर और गैस, गैस की डेफिनेशन मैंने बताई, फ्रीली मूविंग पार्टिकल्स एट हाई स्पीड, ऑल वेक्टर्स, चारों वेक्टर्स में। आपने बात की ग्रेविटी का डाउनवर्ड वेक्टर, डाउनवर्ड वेक्टर आपने बोला, डाउनवर्ड पुल आपने बोली। डाउनवर्ड इज वन डायरेक्शन भाई, वन डायरेक्शन ओनली डाउनवर्ड। तो गैस डाउनवर्ड नहीं रहेगी ना। क्यों बार बार आप कहते हैं लोग कि ग्रेविटी की वजह से गैस डाउनवर्ड है? यार ये बहुत गैर साइंटिफिक बात है। इसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो इंसान जमीन से खड़ा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर का टनों लाखों टनों का जो प्रेशर है वो अगर आप डाउनवर्ड कर देंगे भाई, हम तो पिचक के रह जाएंगे, पिचक के। ये नील डिग्रास टाइसन कहता है, वो कहता है, वो बंदे से स्ट्रीम कर रहा था, किसी और मौजूद से वो स्ट्रीम कर रहा था, वो गैस प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, वो वैक्यूम पंप से उसको हम ऐसे उठाते हैं तो इतनी फोर्स लगती है, तो इतना प्रेशर होता है। तो वो शायद उसे दूसरा बंदा पूछता है कि यार इतना प्रेशर है तो हमें क्यों नहीं फील होता? वो कहता है यार आप एक साइड से उठा रहे हो, इस वजह से आपको इतना कुव्वत लगानी पड़ रही है, 150 पाउंड की कुव्वत लगानी पड़ रही है इतने से हिस्से में। लेकिन गैस हमें चारों तरफ से टकराते हैं, उसके एटम्स हमारे से टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो हमें इस वजह से इसका प्रेशर फील नहीं होता। अगर आप कहते हैं ग्रेविटी इज पुलिंग ऑल दी गैसेस डाउनवर्ड्स, वो गैस नहीं रहेंगी, वो गैस पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, फ्रीली मूव नहीं करेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, ग्रेडियंट्स नहीं बना पाएंगे। तो ये भाईजान मेरा आपकी बात करी बेटा। जमील भाई, उकबा, जमील, हाँ ये जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने यही बात करने लगा था कि देखिए, आप कहते हैं कि जी वो जो अतहर जो भी उन्होंने बात की कि जी ग्रेविटी जो मेन जो करती है और क्या कहते हैं इस तरह से जो बाकी है, उन्होंने ये भी कहा था कि देखें, आप कहते हैं कि जी ग्रेविटी की वजह से जो है वो सारा एटमॉस्फेयर नीचे आ और हमसे जो है वो प्रेशर बर्दाश्त ना हो सके, ऐसे ही है। तो अगर देखें, उन्होंने ये भी कहा था कि डेंसिटी के हिसाब से जो हर गैस है वो जो है ऊपर की तरफ भी जा रही है, जरूरी नहीं है कि सारी गैसें नीचे आ गई हैं जो यही तो अपनी डेंसिटी के लिए जी आती है। जी उकबा, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जो गैसें ऊपर जा रही हैं, अगर उनको ग्रेविटी एक सीमत में खींच रहे, नीचे की सीमत में खींच रही है, एक ग्रेविटी की पुल तो देखो, ये ग्रेविटी की पुल कितनी बताते हैं? टनों पानी को ग्रेविटी ने रोका हुआ है, हर चीज को ग्रेविटी ने रोका हुआ है, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को ग्रेविटी की वजह से रोक रहे हैं। और आपका एक वाटर वेपर ऊपर जा रहा है ग्रेविटी को छोड़कर। जो ये डेंसिटी की लेयर्स हैं, ये कंटेनर के बगैर बना के दिखा दें, बात खत्म हो जाएगी। कंटेनर के बगैर ये पॉसिबल है। ये जितनी ग्रेडियंट्स की मिसालें दे रहे हैं, जितनी डेंसिटी की लेयर्स की मिसालें दे रहे हैं, वो एक बर्तन में दे रहे हैं, एक कंटेनर में दे रहे हैं, और जमीन के ऊपर यानी कंटेनर कि आप मानते हैं। कह रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल हमारी इस वक्त एटमॉस्फेयर में है, उनका कोई कंटेनर ही नहीं है, नहीं ये आप मैं कह रहे मैं हैं? मैं तो कंटेनर मानता हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि आसमान तुम्हारे ऊपर ठोस छत है। ये मौजूदा साइंस हाँ, नहीं मानती। मौजूदा साइंस कहती है ओपन सिस्टम है, यहाँ से रॉकेट भी निकलता है, यहाँ से सारा कुछ निकलता है, यहाँ से थोड़ी थोड़ी 90 टन गैस निकलती है, ऊपर वाली निकल जाती है। जमीन से गैस होती है, वो हल्की होती है, वो ये होता है, वो फलाना होता है, वो गैस हल्की होती है, ऊपर जाती है। जब इनसे पूछा, मैंने लास्ट टाइम भी अतर साहब से पूछा था कि वजन तो है ही ग्रेविटी की वजह से। किसी भी चीज का वजन ज्यादा इस वजह से होता है क्योंकि ग्रेविटी उसको ज्यादा कुव्वत से खींचती है, उसका वजन ज्यादा है। जिसको जिसको वो ज्यादा कुव्वत से नहीं खींचती, उसका वजन कम। देखिए, तो नहीं, ये ये सर्कुलर बात नहीं रीजनिंग आ है। गई। बात जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक रिदम क्रिएट होता है कि जब ग्रेविटी पुल करती है गैसेस को देखो, नीचे की तरफ, एक पुल रिदम करती है, क्रिएट होता है, हर पुल गैस करती नहीं है, एक नीचे की सेकंड, तरफ आती। एक सेकंड, पुल करती है, ग्रेविटी पुल करती है गैस मॉलिक्यूल्स को। इतने प्रेशर से नहीं करती, नहीं नहीं करती नहीं, है, लेकिन जब पुल करती है, करती एक है, सेकंड, जब एक सेकंड, एक सेकंड, यस और नो पे हाँ भी जी, बात करती करते है। हैं ना। करती है। यस, यस, गैस करती का है वजन कैसे जी। करेंगे? गैस का वजन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे वो उसका पता किसी छोटे सोचो, कंटेनर में लेके आप कर लें। कंटेनर में लेके, कंटेनर में क्यों डालोगे? तो मेरी बात सुने, नहीं मैं नहीं भी नहीं यही नहीं नहीं कहता, नहीं, कंटेनर ये तो समझने मौजूद के है। लिए देखो, बेटा, बेटा अकुबा, समझने के लिए उसको कंटेनर में क्यों डालोगे? गैस को कंटेनर में क्यों डालोगे?
जरूर चेक करने आजम के लिए आजम क्योंकि भाई आजम भाई अकबर की बात पूरी सुनने दें, नहीं फिर नहीं, उसको मैं आप एंड पे सवाल पूरी कीजिएगा। बात मैं पूरी उसकी बात समझ उसको करने दें। नहीं, इसका जवाब मैं मैंने उत्तवा से समझ ये लिया। ले रहा हूँ। आप बता दें कि आप एग्री हैं कि गैस को वे करने के लिए कंटेनर में डाला जाएगा। वो एक स्टूडेंट है ना, मतलब तालिब इल्म है, ऑब्वियसली छोटी वो उम्र का है, उसको उसकी बात तो सुनने देना पूरी। उकबा, आप ना इसमें ये वरी ना करो कि आप शायद पॉइंट लूज करो, मैं समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ। हाँ जी आपने ठीक है, मैं ठीक है, सुनूंगा। आपने एक बात जी जी। कही, इसमें देखें बिल्कुल भी किसी का भी ये किसी को छोटा बड़ा दिखाने के नहीं, मैं सिर्फ आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूँ एक वर्ड हम्म कि गैस को हम्म। कंटेनर में क्यों डालेंगे। अगर आप गैस को कंटेनर में नहीं डालोगे तो क्या होगा। देखिए वो नहीं मैं नहीं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। सही जैसे है हम सही है, लोग छोटे पैमाने पे आपने गैस नहीं का नहीं नहीं, छोटे गैस पैमाने पे हमने बाद में करना। जाएंगे, बड़े पैमाने पे बाद में जाएंगे, बड़े पैमाने पे ये भी खत्म होने वाली स्ट्रीम, बड़े पैमाने पे बाद में जाएंगे। पहले ये बताएं कि अगर आप गैस को कंटेनर में नहीं डालेंगे वजन करने के लिए तो गैस क्या करेगी। कंटेनर में डालना मजबूरी है, मुझे भी पता मजबूरी है, क्यों, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपने सही कहा कंटेनर में डालेंगे, बट क्यों, क्यों मजबूरी है, अदरवाइज हम उसको नहीं वेट ही नहीं कर पाएंगे, उसका क्यों नहीं वेट ही वेट नहीं कर, कर पाएंगे। क्यों नहीं वेट कर पाएंगे। बस एक जुमला रह गया, अब क्यों नहीं वेट कर पाएंगे, क्योंकि वो ओपन सिस्टम में आप ये कहेंगे। नहीं, क्योंकि वो मूव कर जाएगी, बिखर जाएगी। जब ग्रेविटी उसको खींच रही है तो बिखरेगी क्यों, डाउनवर्ड वेक्टर है उसका, उसका तो डाउनवर्ड वेक्टर है ओहो। ना। गैस हाँ मॉलिक्यूल्स ये का तो आपकी डाउनवर्ड बात वेक्टर है। गैस मॉलिक्यूल्स तो नीचे देखिए खींच रहे, ग्रेविटी तो उनको नीचे खींच रही थी, तो फिर उसको तो बिखरना ही नहीं चाहिए। फिर जब मैं कहता हूँ कि वजन कैसे करेंगे, तो सब लोग कहते हैं कि कंटेनर में डाल के ला के उसको बैरोमेट्रिक उसको कंटेन करेंगे, गैस को कंटेन क्यों करेंगे, क्योंकि भी मजबूरी है, कंटेन नहीं करेंगे तो देखिए गैस बात सुने, आजाद। बात जब कंप्लीट, कंटेनर में आप जब कंटेनर में रखेंगे तब भी तो उसको ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही होगी कि नहीं। नहीं वो जब मसला आपने उसको खत्म हो गया, कंटेनर वो में मुद्दा खत्म, वो मौजू नहीं है। मौजू है कि विदाउट कंटेनर, जमीन के ऊपर कंटेनर कहाँ है। मेरा तो ये मौजू है कि आपकी गैस कंटेनर के बगैर अगर कंटेनर नहीं रखोगे, जैसे वजन करने के लिए आपकी बोतल में से आपके बर्तन में से निकल जाएगी, इसी तरह जमीन के एटमॉस्फेयर से निकल के ऊपर चली जाएगी। अब वो बर्तन में ग्रेविटी असर कर रही है नहीं कर रही है, वो हमारा ग्रेविटी के मौजू के ऊपर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो कम से कम सेंस आई कि नहीं आई कि अगर उसको कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो बिखर जाएगी। इसी तरह वैक्यूम, वैक्यूम में पता है कितना प्रेशर होता है, 10 टू द -17 टोर, जी 10 की पावर -17 टोर का प्रेशर ये है कि 0.16 के बाद 1 आएगा, इतना लो प्रेशर है। यानी कि इतनी ज्यादा उधर ना एम्प्टीनेस है, खालीपन है। तो एक गैस जो कि हाई प्रेशर गैस है, उसके साथ इतना हैवी लो प्रेशर वैक्यूम होगा, ऑलमोस्ट जीरो इसको कहते हैं। ऑलमोस्ट जीरो इस वजह से नहीं कहते क्योंकि जीरो वैक्यूम नहीं कहीं भी पाया जाता, तो ऑलमोस्ट जीरो कहते हैं। तो गैस आपकी उस जीरो में डिस्पर्स ही नहीं कर रही। एक वीडियो दिखा दूं, फिर उसके बाद ये जो है ना स्ट्रीम खत्म करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया है। और अतर साहब, आप जब तक मैं वीडियो निकाल रहा हूँ कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। जी आजम भाई, वो लास्ट टाइम भी आपसे एक सवाल पूछा था, अगर ये बंद कंटेनर है तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे बनते हैं, उसका आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। मैंने आपको जवाब दिया है, मैंने आपको कहा कि एक सेकंड, मैंने आपको उसका ये जवाब दिया है कि गैस प्रेशर इज डेल्टा एंड गैस प्रेशर ग्रेडियंट्स आर सेकेंडरी। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है कि कंटेनर में गैस प्रेशर है कि नहीं है, उसके बाद ग्रेडियंट्स बनेंगे आपके। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि जी गैस सपोज कर प्रेशर, लिया हमने गैस में प्रेशर है, नहीं नहीं, तो प्रेशर किस वजह से है, कंटेनर की वजह से ना। मान लिया ना आपने कहा एक गैस में कंटेनर कंटेनर है, है जमीन, ओके सपोज हम दोनों जो बातें हैं तो उनको उसको सिंपल भी है। तो टेस्ट करेंगे ना। आप खुद अपने आपने अल्फाज, अच्छा बताएं हाँ आप खुद बताएं। इसके खुद सोच लें, आपको जवाब इसका मिल जाएगा। आपने कंटेनर सपोज कर लिया है, जमीन ठीक, अच्छा चलें, ठीक हो जमीन गया। जमीन के ऊपर गैस है ना, कंटेनर में है ना, चारों तरफ से ठीक बंद हो है गया, ना, आगे बढ़ें। चारों तरफ से बंद जी है ना, ठीक है। ठीक है। ठीक और है। गैस का प्रेशर भी है। प्रेशर कैसे बनता है, प्रेशर बनता है कि वो ठीक है इसकी बताएं। कंटेनर की दीवारों से टकराने से, ठीक है। ठीक है।
प्रेशर वैसे ऐसे नहीं बनता, लेकिन बताएं ठीक है आगे। नहीं, ऐसे ही बनता है। साइटेशन जब आप कहेंगे ना कि उसकी दीवारों से टकराने बगैर प्रेशर बनता है, वो साइटेशन नेक्स्ट टाइम पढ़ के वैसे ही बता दीजिएगा यार, अगर आप ड्राइव कर रहे हो। प्रेशर शेयर मैंने कर आपको दीजिए, पहले भी बताया था शेयर प्यारे कर भाई। दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आजम भाई मुझे ना भेजें आगे, मेरी बात हाँ, सुने। प्रेशर क्यों आप टकराने से क्यों बना रहे हैं प्रेशर? मैं आपको मैं नहीं पहले बता बना रहा, चुका हूँ, नासा कभी बना नहीं रहा है बताऊंगा। भाई, नासा बना रहा है दीवारों से टकराने से, अरे मेरी मैं नहीं बात तो बना सुनने रहा। सुने, थॉट को, वो मेरी बात तो सुनने। क्लोज केमिकल, कंटेनर है, जमीन एक बंद यूनिवर्स। सिस्टम है। जमीन सुने, जमीन एक बंद सिस्टम है, उसके ऊपर कंटेनर है, उसके ऊपर कोई ना कोई कोई भी ना कोई चीज लगी हुई है जिससे वो सारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर है। प्रेशर इसलिए बनता है कि आपके जो हैवीएस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजेस्ट टू द सरफेस आए। सिंपल सी, मैं बता चुका हूँ ये बात। जो लाइटर है वो उसके ऊपर है, इस तरह आपके लेवल ग्रेडियंट बन गया। आप उसको मुश्किल क्यों बना रहे हैं? नहीं, मैं क्या मुश्किल बना रहा हूँ, मैं तो कह रहा हाँ हूँ जी, कि ग्रेडियंट्स यही बनने बात के कर लिए। रहा हूँ कि देखें, एक सेकंड, मिनट, एक मैं सेकंड, भी एक यही सेकंड, बात। एक सेकंड, जमील भाई, अपना उकबा भाई, एक सेकंड। देखिए, ग्रेडियंट्स बनने के लिए पहली बात है कंटेनर। कंटेनर बन जाएगा तो ग्रेडियंट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। कंटेनर नहीं तो आपके कैसे बन ग्रेडियंट्स भी जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। इसी तरह तो बनेंगे कि बताओ ना। आपकी गैस प्रेशर जो है, आपका गैस प्रेशर जब बनेगा वो दीवारों के मॉलिक्यूल से टकराने से बन रहा है। जब गैस प्रेशर आपकी तमाम कंटेनर के साथ टकराने से बन रहा है, तो आपके कि उस कंटेनर में हीट भी है, आपके उस कंटेनर में वाटर साइकिल भी है, आपके उस कंटेनर में जो है ना मुख्तलिफ डेंसिटी की गैसें जैसे हैं वो ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर से जनरेट भी हो रही हैं। आपके उसमें आपकी फैक्ट्रीज, आपका सारा काम हो रहा है वो कंटेनर के अंदर हो रहा है। तो उसमें वो उसी ठीक है। प्रेशर सिस्टम के अंदर जब वो टकराती हैं तो उनको फैलने की स्पेस नहीं मिलती, वहां पे प्रेशर ज्यादा। जैसे पहाड़ के ऊपर चले जाएं, पहाड़ के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती उस बुलंदी पर जितनी जमीन के ऊपर चीजें होती हैं। वहां पे ना दरख्त है, ना बिल्डिंग्स है, ना गाड़ियां हैं, ना फैक्ट्रियां हैं, ना इतने इंसान है। तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा जगह फैलने के लिए है, तो वहां पे वो और लाइट होती है। ऊपर मजीद चले जाए तो ना उसको पहाड़ भी नहीं मिलते और कुछ भी नहीं मिलता, वो मजीद लाइट हो जाते हैं और डिस्पर्स हो जाते हैं, तो ये आपके ग्रेडियंट्स बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए एंटीसीडेंट, आज हमारा जो मौजू है वो है कंटेनर। आप लोग बार बार कंटेनर छोड़ के दूसरे मौजूआत पे चले जाते हैं। मैं मेरा तो आजम मौजू, भाई मैं कंटेनर में आ गया हूँ। मेरी बात सुनिए। अब आपने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब हम जमीन पे होते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रुकावटें हैं जिसकी वजह से प्रेशर बन गया है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं रुकावटें कम होती जाती हैं, प्रेशर आपका कम होता जाता है। ऐसे ही कहा आपने। जी। बिल्कुल आसान बात की, समझ में आ रही है। तो मुझे बताएं, जो समंदर है इतने बड़े बड़े जहाँ पे कोई भी चीज नहीं है टकराने के लिए, वहां पे प्रेशर क्यों सेम है जो घरों वाली जगहों पे सेम है? और पहाड़ों में अगर आप फिर चले जाएं ये तो बात जहाँ ऊंचे आपसे, ऊंचे पहाड़ ये हैं। बात है, ये बात आपको वाटर प्रेशर और एयर प्रेशर की आपने फिर इक्विवेलेंस फैलेसी लिया है। ये है फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी। फॉल्स इक्विवेलेंस फैलेसी यही मैं होती है सर कि वाटर मैं प्रेशर सरफेस को, की बात कर रहा हूँ। जी जी, वाटर नहीं नहीं, वाटर वाटर, प्रेशर कौन कह रहा है? हाँ नहीं प्यारे भाई, वो आपको प- किसने कहा वाटर में क्यों चले गए? हाँ मैंने कहा पानी के ऊपर भी तो प्रेशर है ना। हाँ। पानी के ऊपर हवा नहीं है? तो भाई पानी वो के जो ऊपर भी प्रेस, पानी है। देखिए मेरी बात सुने, आपको ऊपर ऊपर तक आपकी लाइट गैसेस हैं ना, ऊपर आ गया कंटेनर, अच्छा। चारों तरफ आ गया कंटेनर, कंटेनर ने प्रेस किया है ठीक तो है। आपकी डेंस गैसेस नीचे है ना। आप तो डेंस गैसेस को नीचे पहले ग्रेविटी से रख रहे थे, फिर कंटेनर लेस रख रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ ये सारे अच्छा। कंटेनर की वजह से प्रेस हुए हैं ना। अच्छा, ग्रेविटी है कि नहीं ये भी बता दें। गैस प्रेशर, आप बता दें। अगर ग्रेविटी है तो डाउनवर्ड वेक्टर क्यों नहीं है गैस का, आप बता दें। मैं नहीं कहता, आप बता दें, मैं मान भाई लूंगा। मैं तो डाउनवर्ड देखिए, मैं वेक्टर क्यों? सपोज कर देखिए आजम भाई, मैं सपोज करना चाह रहा हूँ, डाउनवर्ड, मैं आपके साथ हूँ, मेरी बात को समझें। हाँ मैं आपके साथ हूँ। जी, मैं बता। ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बंद कंटेनर में आ गए, मैंने मान लिया ना। 2 मिनट हम रह सपोज गए। कर रहे हैं ना, हर चीज हम चीज सपोज की जाती है। बंद हाँ, कंटेनर है, हाँ। नीचे आपने कहा ग्रेविटी है या नहीं ये बता दें। फिलहाल सपोज कर रहे हैं अभी नहीं, आपको हम पता कोई है चीज साबित नहीं ग्रेविटी कर का रहे। कोई प्रूफ नहीं है, यार कोई प्रूफ नहीं ओके ग्रेविटी का, फाइन, हो गया, ग्रेविटी नहीं है। आप कह देना कोई नहीं है प्रूफ, ताकि हम कोई सपोज कर प्रूफ सके नहीं ना। है ग्रेविटी का, ओके कोई प्रूफ नहीं है। ठीक आप हो गया। ग्रेविटी से कैसे ग्रेविटी बना रहे नहीं हैं है, वो बता। मान लिए ओ भाई, मान लिए ना ग्रेविटी नहीं है, कंटेनर बंद है। ठीक हो गया, ये एक सिस्टम बना लिया हमने, सपोज कर लिए। आप कह रहे हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट टकराने से बनता है, ऐसा ही है? आगे बात हेलो। कंप्लीट करें, 1.5 मिनट रह गया है। हाँ अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है टकराने से। आप कह रहे हैं जी टकराती हैं गैसेस तो प्रेशर बनता है। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, आपने कहा जी बिल्डिंग है, बंदे हैं तो प्रेशर ज्यादा है वहां पे। ऊपर पहाड़ों में पहाड़ दूर दूर हैं, खुले खुले, प्रेशर कम होता जा रहा है। उससे ऊपर फिजा है, कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर सबसे कम होगा। ठीक हो गया, मैंने आपकी बात मानी, समझ गया। मुझे ये बताएं, समंदर जो इतने बड़े बड़े समंदर हैं, ये ना आपने दूर अभी दूर तो बोला तक है, ना अभी पहाड़ तो है ना बोला है, बंदर वही है। वही फिर रिपीट कर दिया, फिर वही रिपीट कर दिया, इतना टाइम अरे वेस्ट मेरी करके। बात मेरी समुंदर बात तो बड़े, कंप्लीट मेरी होने बात दें। सुने,
ऊपर कंटेनर है ना, देखिए मैं लास्ट मिनट रह गया, ऊपर सबसे ऊपर अर्थ का मेरी बात आप कंप्लीट ही यार नहीं दे रहे। प्लीज प्लीज देखें, हो आपने गई सुने, है। और सुन तो यार लें। भाई एक मिनट मेरी ऐसे बात जाया, तो सुन ले आजम भाई। ये सेकंड ऐसे जाया हो कोई जाने बात नहीं, नहीं, आपकी बात आ नहीं गई है जाया ना, होता। हो जाना जाया, इसको प्लीज नेक्स्ट आपकी डिबेट में बात आ कंटिन्यू गई कर है लेंगे। भाई, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है, आप ये कह रहे हो, देखो बिल्कुल चंद सेकंड रह गए हैं कि जी समुद्र के इर्द गिर्द बिल्डिंग्स नहीं है तो वहां पे डेंस प्रेशर की ऊपर कंटेनर की वजह से ग्रेडियंट्स बन चुके, ऊपर कंटेनर की वजह से चारों तरफ जमीन के कंटेनर की वजह से उसको गैस को पैक कर दिया तो ग्रेडियंट्स बन गए, डेंस गैसें समुद्र पे भी रहेंगी, ऊपर भी रहेंगी, हर जगह पे रहेंगी। होप कि आपको इसकी समझ आए। इंशाल्लाह ताला अगले स्ट्रीम में अगर ग्रेविटी का रखना हुआ या किसी और मौजू का रखना हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ इजाजत दीजिए, आप सबका अल्लाह हामी व नासिर हो। जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आजम भाई इसी को कंटिन्यू करना है नेक्स्ट।